भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपके लिए आज हम साधना लेके आए हैं। जो भाइयों योगिनी की साधना करना चाहता है तो उन भाइयों के लिए हम साधना लेके आए हैं। योगिनी साधना शारीरिक सुखों की प्राप्ति और योग प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण साधना मानी गई है। यद्यपि योगिनी साधना बहुत कठिन नहीं है, फिर भी जरा सी भी चूक हो जाने योगनियाँ यदि कुपित हो गई तो अनिष्ट भी बहुत बुरी तरह से करती हैं। वह माता, बहन, पत्नी, पुत्री के रूप में सिद्ध होती हैं और साधक की सदैव सहायता रहती हैं। परंतु योगिनी साधक सुख चाहे तो केवल एक योगिनी साधना करे। अगर किसी व्यक्ति को अगर सुख चाहिए तो वो केवल एक ही योगिनी साधना करे। ये नहीं है कि आज ये कर ली हमने, फिर उसके बाद वो कर ली, नहीं। और फिर उसके बाद योगिनियाँ के प्रकार होते हैं। योगिनी के प्रकार की होती हैं। एक तो वह है जो ज्योतिष के अनुसार जातक की दिशा बदलती है। दूसरी योगिनियाँ वह हैं जो महाविद्याओं के साथ निवास करती हैं। तीसरी वह जो साधना करते करते शरीर त्याग देती हैं और साधना पूर्ण नहीं कर पाते, अथवा जिनकी साधना पूर्ण हो जाती है वह किसी त्रुटि के कारण जिनकी सद्गति अथवा पुनर्जन्म नहीं हो पाता है। योगिनियाँ और भी कई प्रकार की होती हैं, किंतु यहाँ पर इन्हीं 3 प्रकार का वर्णन है। तो भाइयों, ये जो हम आपको ज्ञान दे रहे हैं वो हम अपनी तरफ से नहीं, ये बुक इंद्रजाल है, इसमें से आपको बता रहे हैं। जातक के दशा चक्रणीय योगिनियाँ जन्म कुंडली में ग्रह दशा की भांति योगिनी दशा का भी एक समय निर्धारित है जो जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। इनमें से भी किसी एक योगिनी की साधना कर लेने से साधक का पर्याप्त शारीरिक सुख समृद्धि मिलती रहती है। प्रकार इन योगिनियों के भी गुण और प्रभावों के अनुरूप कई हैं। आपके लिए अब योगिनी जो साधना है हम स्वरूप हैं। स्वरूप के भेद अनुसार ही इनके मंत्र व अनुष्ठान के भी प्रकार थोड़ा थोड़ा भिन्न है। कोई सिद्धि यानी है तो कोई मंगल करने वाली है, कोई और वैर करने वाली है तो कोई वैर कराने का कार्य करती है। यानी कि आप किसी का अच्छा करना चाहते हो, बुरा करना चाहते हो, तो उसके लिए भी है हमारी साधना योगिनी है। किंतु सभी अपने भक्त की रक्षा करती हैं एवं सहायता करती हैं। यानी आप कोई भी साधना करोगे तो आपकी रक्षा होगी और आपकी सहायता होगी। जिनकी सफलता के लिए इनकी साधना करना बहुत लाभदायक रहता है। इनमें प्रमुख पिंगला, संकटा, सिद्धा, उल्ला, ब्रह्मी और वृत्तिका है। देश में बहुत साधना पर इनके पीठ भी बने हुए हैं। आज जो हम आपके लिए बताएंगे एक साधना बताएंगे, उसके बाद हमारी वीडियो भी आएंगी, उसके अंदर सारी साधना बताएंगे जो भी इन्होंने प्रमुख मुख्य ये बताई है। इन्होंने पिंगला, संकटा, सिद्धा, उल्का, ब्रह्मी, भ्रमरी, बद्रिका, ये सारी आपके लिए साधना बताएंगे। पर लेकिन आज जो हम साधना बताएंगे आपके लिए संकटा साधना बताएंगे, जिसका मंत्र है ओम ह्रीम संकट मम रोगनाशम स्वाहा। अनुष्ठान कैसे करना है आपको, तो वो देखिए। संकटा योगिनी की साधना लाल वस्त्र की पूजन समर के द्वारा सिंह वाहिनी रूप में सप्तमी से पूर्णिमा तक की जाती है। त्रिकाल की साधना में देवी का पूजन उक्त मंत्र से करें। सप्तमी के प्रातः काल में 5000 जाप करें। फिर नित्य प्रातः पूर्णमासी तक इसी प्रकार खीर पूड़ी का भोग लगाकर 7 कन्याओं को भोजन कराएं। ब्राह्मण कन्या जप करता रहे। यानी आप कन्या को भोजन कराएं, लेकिन कन्या को भोजन करते टाइम, कन्या जब भोजन करती हैं उस टाइम आपको जब कंटिन्यू रखना अपना। पूर्णिमासी तक भूमि पर ही सोएं और पूर्णिमासी को हवन करें। आपको पूर्णिमासी को हवन करना अनिवार्य होता है कि वो जो दिन होता है बहुत ही लाभकारी होता है।
और इसके जो प्रभाव हैं, ये साधना करोगे आप, इसका प्रभाव क्या होगा, सारे रोग कष्ट नष्ट करके जीवन में सफलता देती है। मात्र रूप में ही पूजा करें। यानी आप अगर रोगी हो, लंबे समय से आप रोगी हो, तो आप ये साधना कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। और जो कल हम लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट साधना लेके आएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करके देखते रहें। धन्यवाद।